सिर्फ केजरीवाल आज मध्य प्रदेश में था और दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह रेवड़ी बांटने के लिए बड़े बड़े वायदे किए। कांग्रेस ने एक चेतावनी दी थी कि तुम मध्य प्रदेश नहीं जाओगे, राजस्थान नहीं जाओगे, छत्तीसगढ़ नहीं जाओगे, तब हम तुम्हारे लिए अध्यादेश पर साथ आएंगे। केजरी का एक सौदा गजब का है। केजरी का सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी होता है और टकराहट कांग्रेस से होती है। जी, मध्य प्रदेश में जो केजरी का खेल है वो खेल क्या है? नहीं मनीष जी, मध्य प्रदेश के लोग बहुत सावधान रहे, बहुत सावधान रहे। ये जालसाज ठग जो है वहां पहुंचा है और ये फिर कुछ ऐसा दिल्ली का एक उदाहरण दिए देता हूँ मनीष जी, उसके बाद समझ लीजिए कि ये कैसा निशाचर है वहां पहुंचा है मध्य प्रदेश। और अगर जरा सा भी आप बहके देखिए मनीष जी, वहां 2-3% के वोट इधर उधर होने से हार जीत हो जाती। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा है। और आपने सही कहा कि यहाँ पे इसके लिए, इसके बचाव में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं, वहां जाके विरोध करता है। तो कांग्रेस दो मुंहा सांप है और इसका एक मुंह केजरीवाल भी है। मनीष जी, आदमी कितना, मैंने अभी ट्वीट डाला है, दर्शक देख लेंगे उसको, कि उसमें एक कंपैरिजन के लिए, ताकि आप समझ जाइए कि यार मैं इसके जो जिसके लिए बड़ी इसकी तारीफ होती है, मैं उसका वही उदाहरण दे रहा हूँ मनीष जी, कि ये 2015 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था और आज की तारीख में जरा मनीष जी खबरें दिखा दीजिए कि किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है पीने के पानी की। और उसी में एक खबर मैंने महाराष्ट्र की लगाई है, वो फिर आपको दिखाएंगे बाद में। पहले दिल्ली में समझिए कि दिल्ली में लोग गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं, बहुत सामान्य सी चीज है। और ये क्या कर सकता था, ये उसी से जुड़ी एक खबर आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मनीष जी बात, ये वाली, ये चाहे पहले दिखा दी कोई नहीं। हाँ, ये दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या, टैंकर के भरोसे जिंदगी काट रहे हैं लोग। और ये 20 जून की खबर है। ये 20 खबर जून लगातार, 2000। और वो भी कुछ अखबारों में छपती है, वो भी खबरें गायब रहती है। टीवी चैनलों पे तो कोई चर्चा ही नहीं होती कि जिस दिल्ली में किसी सड़क पे पानी हो जाने की चर्चा इस कदर होती है, उस दिल्ली में ये खबरें गायब होती है। एक और दिखा दीजिए मनीष जी, फोटो वाली, फिर दिल्ली का लिए। पता नहीं कहाँ चला गया फिर ये। चलिए वो एक ही दिख रहा है। चलिए ऊपर ये हाँ, ये दिल्ली में गहराया जल संकट, महंगे फ्लैट में रहने वाले लोग भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ये 23 जून की है मनीष जी, ये 23 जून की है। ये स्थिति इसके शासनकाल के 8 साल बाद है। और मनीष जी, अब तीसरी खबर दिखा दीजिए जिसमें फोटो नहीं है, खाली है। वो फोटो फिर बताता हूँ कि केजरीवाल का हरामखोरी का क्या कीमत दिल्ली चुका रही है। दिल्ली की 3 खबरें आपने 20 जून और 23 जून की देखी। और जरा तीसरी खबर देखिए, वो अद्भुत खबर है, वो अद्भुत खबर है। और इस केजरीवाल के नकारे, ये मनीष जी, यहाँ ये खबर है केवल ये नंबर ऑफ वाटर टैंकर इन drought hit village dips from 6,140 in 2015 to 152 in 2018. बाप हो। मनीष जी, हाँ जी, 3 साल में जो 6,140 वाटर टैंक इस्तेमाल कर रहा था महाराष्ट्र में, और 3 साल में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने वो संख्या घटा के 152 टैंकर पे हो गई थी। ये होता काम। और वो सूखा पीड़ित विदर्भ का इलाका है, वो दिल्ली जैसा इलाका नहीं, वो यमुना नदी नहीं बहती उस जगह पे। ये कमाल, सरकार अगर चाहे, वो जल युक्त शिविर शुरू किया था देवेंद्र फडणवीस ने। ये मैं खबर दोनों इसलिए साथ दिखा रहा हूं ताकि आप जान जाएं ये कितना नकारा, कितना निकम्मा, कितना निकृष्ट और धूर्त किस्म का शासक है, जालसाज किस्म का शासक है। कि इसने 2015 में शासन संभाला था। और अभी आपको मनीष जी ने खबर दिखाई 23 जून और 20 जून की, कि दिल्ली का एक बड़ी आबादी पानी के लिए तरस रही है, बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग। और दूसरी खबर इसीलिए मैंने साथ मिली है फडणवीस की, कि जो 6,140 टैंकर जहां लगाने पड़ते थे, जहां सूखा पड़ता था विदर्भ का इलाका हर गर्मियों में, वहां पे 2018 में संख्या घटकर 152 हो गई थी। ये होता है काम सरकार का, ये होता है मुख्यमंत्री जो
जनता के ध्यान रखता है। तो ये इन दोनों से तुलना कर लीजिए तो इससे समझ, जबकि मैंने कहा कि वो सूखाग्रस्त इलाका है और विदर्भ का सूखा हमेशा बहुत मशहूर रहता था, वह पूरी देश में चर्चा होती थी। लेकिन वो जो 5 साल का भाजपा शासन रहा, जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो 3 ही साल में उसको एक तरह से खत्म कर दिया था। और इसके तो बगल में समझिए गोमती यमुना बह रही है और वहां पर इसने 8 साल में कुछ नहीं किया। ये खैराती हमारे यहाँ न्यूज चैनल पर दिखाते हैं कि वो दिल्ली में फ्री पानी दे रहा है, फला, ये फ्री पानी नहीं दे रहा है, जहर दे रहा है। तो ये आज इसका उदाहरण इसलिए देना जरूरी था कि ये मेरे ट्विटर पे पड़ी सारी खबरें कि मध्य प्रदेश बहुत सावधान हो जाए, ये इसी तरह का जालसाज आएगा, वहां पे जाल बिछाने गया है। इसको हारना जीतना है ही नहीं कुछ, ना ये लड़ाई में है कहीं, मगर ये 2-3% वोट, इससे ज्यादा इसको मिलना नहीं है। लेकिन ये 2-3% वोट अगर इधर के काट देगा तो कांग्रेस का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। ये काम करने गया है, तो ये मध्य प्रदेश के लोग बहुत सावधान हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए इस विश्लेषण में हमने इस चीज को उठाया है कि जरूरत इस बात को लेकर के है कि जिस ढंग से दिल्ली अपनी तबाही और बर्बादी का रोना रो रहा, सतीश जी ने एक दिन पंजाब के लिए कहा था कि पंजाब खून के आंसू रोएगा, और पंजाब आज उसी दुर्गति को जी रहा है। इसीलिए ये समझने की जरूरत निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए है कि मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने किस तरह से अपना जाल बिछाया है।